हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हिंदू धर्म से लेकर कुछ सवाल करूंगी, जिनमें राजेश जी इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देंगे। फ्रेंड्स, जब से मैंने अपने रियल साइंस चैनल पर रामायण और महाभारत से जुड़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो उस वीडियो के बारे में कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं और कुछ लोगों के पॉजिटिव। कुछ लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही ज्यादा सराहा। कुछ लोगों ने मेरे सामने ऐसे ऐसे सवाल रखे कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं। आज की मेरी इस वीडियो में मैं राजेश जी से इन्हीं टॉपिक्स पर लेकर कुछ सवालों पर बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से जुड़ा पहला सवाल ये है, राजेश जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रामायण और महाभारत में जो कैरेक्टर थे और उनसे जुड़ी बातें क्या काल्पनिक हैं? सबसे पहले मैं आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं और दीप्ति जी को धन्यवाद कहता हूं जो इन्होंने अपने चैनल पर बुलाकर मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूं और साथ में दीप्ति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने मुझे इस चैनल पर बुलाकर मेरे विचार रखने का मौका दिया। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो हिंदू धर्म को लेकर हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में आज बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनको लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है। जैसे रामायण और महाभारत को ज्यादातर इस देश के लोग काल्पनिक मानने लगे हैं। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारी गलतफहमियां हैं ये कैसे पैदा हुई और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है या इनके पीछे कोई सच्चाई है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि रामायण और महाभारत कोई भी धार्मिक किताब नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही किताबें ऐतिहासिक किताब हैं जिसमें एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारे देश के ज्यादातर लोग इन दोनों ग्रंथों को काल्पनिक मानने लगे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है और ये किन चीजों पर विश्वास करते हैं और किन चीजों पर नहीं। हमारे देश के ज्यादातर लोग लिखी हुई बातों पर और लिखे हुए इतिहास पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हम कोई भी चीज सच है या झूठ है, बात हम कर लेते हैं कि हम किस चीज को सच मानते हैं और किस चीज को झूठ मानते हैं। हमारे देश का इतिहास ज्यादातर विदेशों में लिखा है और आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज हम सबूत के तौर पर इन लिखी हुई बातों को दिखाते हैं कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है। अगर कुछ विदेशी इतिहासकार हमारे ग्रंथों के बारे में ये लिखकर चले गए कि ये ग्रंथ काल्पनिक थे, तो हम इन चीजों को सच मानने लगे हैं और सबूत के तौर पर दिखाते हैं कि उस इतिहास की किताब में ऐसा लिखा है, या कोई अंग्रेजी इतिहासकार इन ग्रंथों के बारे में क्या लिखकर गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है हमारी बेवकूफी की। हमारे देश के करोड़ों लोग हजारों सालों से ये कहते आए हैं कि रामायण और महाभारत एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और ये हमारे देश में सच में हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों और हमारे देश के करोड़ों देशवासियों की बात मानने की बजाय, अपने बुजुर्गों की बात मानने की बजाय कुछ विदेशी इतिहासकारों की बातों को सच मानने लगे हैं। विदेशी इतिहासकार 2-4 लाइनें क्या लिख गए कि हमने अपने देश के इतिहास को ही झूठा मानना शुरू कर दिया। अगर बात आती है रामायण और महाभारत की, रामायण और महाभारत सिर्फ हमारे ही देश के लोग इन दोनों घटनाओं को सच नहीं मानते, बल्कि इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ के लोग भी इन दोनों घटनाओं को सच मानते हैं। अब बात आती है कि रामायण और महाभारत को हमारे देश के लोग भी झूठ क्यों मानने लगे हैं। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने एक बार पर्वत को ऊपर उठा लिया था और साथ में सूर्य को निगल गए थे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के हिंदू लोग इन बातों की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। असल में रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। असल में ये बात तुलसीदास के दोहे में लिखी है, जिसमें कहा गया है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। यानी कि दोस्तों, हमारे देश में कोई 4-5 हजार साल पहले कोई घटना होती है और उसके हजारों साल बाद कोई इतिहासकार या कोई भी विद्वान उसके बारे में कोई किताब लिखता है, जिसमें वो अपने हिसाब से कुछ दावे करता है या उस कहानी में थोड़ा सा फेरबदल कर देता है। और ये फेरबदल ऐसा होता है जिस पर हम आगे चलकर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और जिससे एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये जो हजारों साल पहले घटना हुई थी वो सच थी या झूठ थी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लो आप कोई एक मूवी देख कर आते हो, उस मूवी की घटना आप एक दूसरे दोस्त को सुनाते हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक दोस्त से होते हुए दूसरे दोस्त और उसके बाद तीसरे, उसके बाद 20वें दोस्त तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अब सोच कर देखो कि जो फिल्म में एक्चुअल में हुआ था वो स्टोरी और जो 20वें दोस्त के पास स्टोरी पहुंचती है वो स्टोरी, इन दोनों स्टोरी में क्या अंतर होगा। जैसा कि दोस्तों, हम इंसानों की आदत है कि हम एक चीज को
थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या उसमें से कुछ असली बातें कम कर देते हैं और अपनी तरफ से उसमें कुछ बातें जोड़ देते हैं। इससे दोस्तों उस कहानी का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है और उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई सच में था या ये एक मनगढ़ंत कहानी है। वैसे ही हमारे रामायण और महाभारत के साथ हुआ है। दोस्तों हमारे देश का कल्चर मौखिक कल्चर रहा है, जिसमें रामायण और महाभारत कई हजारों साल पहले की घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं बहुत बाद में लिखी गई। रामायण और महाभारत की घटनाएं हुई, उसके बाद हमारे देश के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस जानकारी को आगे पहुंचाया और ये जानकारी हजारों साल बाद होते हुए किताबों में लिखी गई। लेकिन जब ये किताबों में लिखी गई तब उस कहानी का स्वरूप बिल्कुल ही बदल चुका था और हमें आज विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये कहानी सच थी या झूठी थी। आज हम इन्हें महाकाव्य मानते हैं, यानी कि किसी कवि की रचना। लेकिन दोस्तों सोच कर देखो कि एक अकेला कवि, वो भी कई हजार साल पहले एक जगह पर बैठकर क्या इतनी सारी बातें लिख सकता है? उसको श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान के गंधार तक की पूरी जानकारी हो, इसके साथ ही उसे हिमालय पर्वत की पूरी जानकारी हो, सभी नदियों के नाम पता हो, सभी बड़े राज्यों उनकी राजधानी का पता हो, सभी राजाओं और उनके वंशजों का पता हो। महाभारत के आप किसी भी कैरेक्टर को उठाकर ले लीजिए, आप उसमें उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े सभी लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति का क्या नाम था, उसके पिता का नाम, उसके पिता के पिता का नाम, उसके आगे वंशज कौन कौन से थे, उसकी शादी कहाँ हुई, किस राजा से हुई। यानी कि महाभारत के अंदर हम किसी भी टॉपिक की छोटी से छोटी लेवल पर जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कवि एक जगह बैठकर किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी गहराई से नहीं लिख सकता जिसमें उसको पूरी भौगोलिक जानकारी हो, उसे ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हो, उसे मेडिकल साइंस का पूरा पता हो। जैसे कि महाभारत में भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया गया और उसका सांपों को काटने की वजह से इलाज भी हो गया, यानी कि वो जिंदा बच गए। अब इससे समझ आता है कि इसमें एक मेडिकल साइंस का रहस्य छिपा हुआ है। आज भी हम जहर दिए हुए लोगों का इलाज जहर से ही करते हैं, यानी कि यह एक साइंटिफिक बात थी। लेकिन किसी भी कवि को कैसे पता चल सकता है, उसको कैसे पता चल सकता है कि युद्ध के दौरान किस किस तरह की रणनीति को अपनाया जाता है। जैसे कि चक्रव्यूह के बारे में काफी डिटेल में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सुपरमैन की कहानी आज हम सुनते हैं कि वो सुपर हीरो कौन है, कहाँ से आया है, उसके माँ बाप कौन है, उसके दादा दादी कौन है, वो कौन से गाँव का है, या मतलब इतनी सारी डिटेल में हम नहीं जान सकते। इन सभी तथ्यों से साबित होता है कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ये सच की घटनाएं हैं जो हमारे देश में वाकई में हुई है। इसलिए हमारे देश के करोड़ों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते आए हैं। किस्से कहानियों के द्वारा ही इन घटनाओं के बारे में बताया गया। तो दोस्तों इन सब बातों से साबित होता है कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से हमारे तक आज पहुंची है और आज हम इन्हीं चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इन चीजों पर सवाल उठा रहे हैं तो हम अपने उन पूर्वजों को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास पहुंचाया है। तो दोस्तों क्या अपने पूर्वजों को बेवकूफ साबित करना हमारी समझदारी है या हमारी बेवकूफी है? लेकिन आजकल के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप को साबित करने के लिए खुद अपने पूर्वजों को ही बेवकूफ ठहराने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश के ज्यादातर लोग पूछते हैं कि इन सब घटनाओं का वैज्ञानिक सबूत क्या है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं 4-5 हजार साल पहले या हजारों साल पहले अगर कोई घटना होती है, जैसे कि ईसा मसीह का पैदा होना या कुरान का लिखा जाना, अगर हम इनके वैज्ञानिक सबूत ढूंढने लगेंगे तो हमें कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी देश के हजारों या लाखों लोग इस बात को मानते हैं कि कोई घटना हजारों साल पहले सच में हुई है, तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि 1 या 2 लोग झूठे हो सकते हैं, उस देश के सभी लोग झूठे नहीं हो सकते। और वैसे भी रामायण और महाभारत के कई ऐसे वैज्ञानिक सबूत हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि द्वारका के समंदर में डूब जाना। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में दावा किया है कि हजारों साल पहले दुनिया के कई शहर पानी में डूब गए थे। उसका रीजन था बर्फ का पिघलना और समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। तो ये बात भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हजारों साल पहले कई शहर समुद्र के अंदर डूबे हैं, जिनमें हमारी द्वारका भी शामिल है। अगर आप चाहो तो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से शहर 4-5 हजार साल पहले समुद्र में डूब गए थे। तो इसके अलावा दीप्ति मैडम ने बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक सबूत अपनी वीडियो में बताए हैं जो साबित करते हैं कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाएं थी जिनके सबूत आज भी विद्यमान हैं, जिनके सबूत आज भी हैं।
और आप उनको दीप्ति मैडम की वीडियो में देख सकते हैं। तो राजेश जी के विचार आपने इस टॉपिक पर सुने, और मैंने वैसे अपने रियल साइंस चैनल पर इन सभी वीडियो के बारे में खुलकर बात की है, और ये सभी काल्पनिक नहीं थी, ये सभी सच्ची घटनाएं थी। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश जी से ये है, क्या हमारे देश में दलितों के साथ अन्याय हुआ है या उन्हें दूसरे लोगों की तरह नहीं समझा जाता? तो प्लीज राजेश जी, आप हमारे दर्शकों को इस बारे में अपनी राय दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में खासकर दलित और आदिवासी लोगों को गुमराह किया जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला, उनके साथ हमेशा भेदभाव हुए। तो दोस्तों, आज हम इसके पीछे की सच्चाई को आपके सामने बताते हैं। सबसे पहली बात आती है कि दलित और ये जो जातियां हैं, ये दलित शब्द कहाँ से आया और ये जातियां कैसे बनी। तो दोस्तों, अगर बात होती है दलितों के अपमान की, तो ये बात सही है कि हमारे समाज में कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुए हैं, लेकिन इन भेदभाव के पीछे कोई धार्मिक षड्यंत्र था या एक ये सामाजिक व्यवस्था थी जिसकी वजह से लोगों के साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव हुए, अंग्रेजों के अंदर काले और गोरे के भेदभाव हुए। गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को अपना गुलाम बनाया, उन्हें गुलाम बनाकर ऐसे ऐसे काम करवाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें इतनी यातनाएं दी गई, बल्कि काले अंग्रेजों को बिना किसी वजह से फांसी पर लटका दिया जाता था। और आज भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में काले अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किए जाते हैं, जिसके विरोध में हम बहुत सारे प्रदर्शन हर साल देखते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म के अंदर भी शिया और सुन्नी के नाम पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे धर्म के भेदभाव इनके अत्याचारों के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आज हम देखें इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों में क्या हो रहा है, वहाँ पर सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो दरगाह की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, उनका विरोध इतना खतरनाक है कि वो सिर्फ इस वजह से उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं, बल्कि अकेले सद्दाम हुसैन ने 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया था सिर्फ इसी वजह से। शिया और सुन्नी की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, जब से इस्लाम का उदय हुआ है तब से लेकर ये लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई के नाम पर हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को मारा जा चुका है। और आज भी ज्यादातर मुस्लिम देशों में शिया सुन्नी के नाम पर भेदभाव होते हैं। दलित लोगों को यह कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि उन्हें जाति के नाम पर बांटा गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उन्हें निचले दर्जे का इंसान समझा गया। लेकिन जब हम इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही है। जातियां कभी भी धर्म के हिसाब से नहीं बनाई गई, किसी भी धर्म ग्रंथ में जातियों का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि जातियां किसी सिस्टम से बनाई गई हों। असल में जातियां एक प्रोफेशनल वर्ग थे, जैसे कि आज हमारे देश में या दुनिया के किसी भी हिस्से में तरह तरह के प्रोफेशनल वर्ग होते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये बहुत सारे प्रोफेशनल वर्ग होते हैं जो अलग अलग काम के बारे में बताते हैं। वैसे ही हमारे देश में काफी समय पहले सभ्यता का विकास हुआ और हमारा एक सामाजिक सिस्टम बना, जिसमें हमारे देश में बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ। और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे प्रोफेशनल वर्ग थे। प्राचीन काल में सभी देशों में और सभी धर्मों के अंदर भेदभाव हुए हैं। भेदभाव किसी धार्मिक षड्यंत्र के तहत नहीं हुए, बल्कि ये हमारा एक सामाजिक सिस्टम ही ऐसा है जिसमें कमजोर का हमेशा ही शोषण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका पीछे रहना या कमजोर होना हमारी खुद की कमी है। यदि हम किसी समस्या का डटकर सामना करें तो आज हमें दुनिया सलाम करेगी। आज हमारे देश में कोई अंबानी अपनी मेहनत के द्वारा अंबानी बन सकता है। वो जो पहले एक आम आदमी थे, आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। ये सब कुछ हुआ उनके कर्मों की वजह से। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अंबानी ने जो तरक्की की है वो किसी धर्म की वजह से नहीं करी, बल्कि अपने कर्मों की वजह से की है, उसी प्रकार हमारे देश में आज दलित भी आगे बढ़ सकते हैं। दलितों के लिए हमारे देश में आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, दलितों को गुमराह किया जाता है कि हिंदू धर्म ने आपके साथ ये किया, वो किया, और ऐसे उनको गुमराह करके हिंदू धर्म से तोड़ने की साजिश की जा रही है। हमें इस साजिश को समझने की जरूरत है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि भेदभाव सभी धर्म के अंदर हुए हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो सभी मुस्लिम और ईसाई एक होकर बोलते हैं कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है और उन्हें ईसाई होने पर गर्व है। लेकिन हम हिंदू कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें हिंदू धर्म से नफरत है। ये दिखाता है कि हम हिंदू धर्म के लोग कितने बेवकूफ हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के हिंदू धर्म के लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि जो इनका पेट भर दे ये उसके पीछे चलने लगते हैं। अगर आज कोई क्रिश्चियन मिशनरी आकर बोले कि आज हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं और आप अपना धर्म बदल लीजिए, तो बहुत से लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे। आजकल हमारे देश के ज्यादातर लोग धर्म को सीरियस लेकर नहीं चलते, क्योंकि दोस्तों, हमारे देश के हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जबकि मुस्लिम और ईसाई हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके
उनको धर्म के प्रचार पर लगाते हैं और बहुत से हिंदुओं को ईसाई या मुस्लिम बना रहे हैं, जो साबित करता है कि हिंदू धर्म के लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के हिंदू धर्म के लोग कभी भी धर्म को लेकर सीरियस नहीं हुए। हमारे ही देश में हमारे देखते देखते 4 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को ईसाई बनाया गया और यूपी जैसे स्टेट के साथ साथ हमारे देश में बहुत जगह हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का यह धंधा काफी सालों से चल रहा है और इसमें बहुत से लोगों को हिंदू से मुस्लिम या हिंदू से ईसाई बना दिया गया। लेकिन हम यह देखते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमारा मामला नहीं है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिंदू से कोई मुस्लिम बन रहा है, यह उसका निजी मामला है और यह उसकी निजी सोच है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के हिंदुओं का एक साथ रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हिंदू धर्म में दलितों के साथ कुछ भेदभाव हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपना धर्म बदल देना चाहिए या वो अपने ही धर्म को गाली देना शुरू कर दे। अगर हमारे देश में हमें अपने अधिकार नहीं मिलते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना देश छोड़ देना चाहिए या यहाँ पर डट कर इसका मुकाबला करना चाहिए और विरोध के लिए आवाज उठानी चाहिए और हमें अपने अधिकार लड़कर लेने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कुछ चीजें न मिलने की वजह से हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, अपने देश को नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से अपने देश को दोष देना या अपने धर्म को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सब लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला सवाल मेरा राजेश जी से यह है कि मुझे मेरी वीडियो पर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैडम, आप हिंदू धर्म को बहुत सपोर्ट करते हो, जबकि हिंदू धर्म में नारियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, नारियों का सम्मान नहीं किया जाता। राजेश जी, आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? और दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर औरतों का सम्मान नहीं हुआ, तो वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं, जिन्हें हिंदू धर्म की समझ ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें नारी के सम्मान की, नारी की आजादी की, तो हिंदू धर्म के अंदर जितनी नारी को आजादी दी गई, उतनी आजादी किसी भी धर्म के अंदर नहीं थी। हिंदू धर्म दुनिया का ऐसा पहला धर्म था जिसके अंदर नारी अपनी इच्छा से अपने पति को स्वयं चुनती थी, जिसको स्वयंवर कहा जाता था। यानी कि हमारे देश की औरतें अपनी इच्छा से अपने पति को चुन सकती थी। इतनी आजादी किसी भी धर्म में इतने प्राचीन काल में नहीं थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नारी के अधिकारों की, तो जितनी हमारे देश में नारी को अधिकार दिए गए थे, शायद ही किसी दूसरे धर्म में या किसी देश में नारी को इतने अधिकार मिले हों। अगर हम बात करें राम के वनवास की, हमें पता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन आपको शायद इसके पीछे का कारण नहीं पता। इसके पीछे का कारण था दशरथ राजा की रानी कैकेयी। जैसा कि हमें पता है कि राजा दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को रानी कैकेयी के कहने पर वनवास दे दिया था, क्योंकि कैकेयी राम की सौतेली माँ थी और उनके कहने पर ही राम जी को वनवास हुआ। और इसके पीछे एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि राजा दशरथ का रानी कैकेयी ने युद्ध में साथ दिया था और उनकी जान बचाई थी। इससे प्रभावित होकर ही उन्होंने उनको ऐसे वचन दिए थे जिसकी वजह से आगे चलकर उनको अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। इससे साबित होता है कि हमारे देश की औरतें भी युद्ध में हिस्सा लेती थी और बढ़ चढ़कर हर काम में पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलती थी। इतनी आजादी और इतनी बराबरी मैंने किसी भी धर्म में इतने प्राचीन काल में नहीं देखी। लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ लोग कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में औरतों का अपमान हुआ, उनकी कभी धर्म में चलती नहीं थी, उनकी कभी नहीं सुनी गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर नारी को हमेशा एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, उनको कभी भी कमजोर नहीं समझा जाता। और जब भी कभी हिंदू धर्म के किसी परिवार में किसी नारी का जन्म होता है तो कहते हैं कि हमारे घर में देवी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है, यानी कि नारी को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस धर्म में नारी की पूजा होती है वो धर्म कभी भी नारी का तिरस्कार नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में नारी का तिरस्कार हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको हिंदू धर्म की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे बात हो दलितों के साथ अन्याय की या नारी के सम्मान की या रामायण और महाभारत के सच्चे झूठ होने की, आज हम इनके पीछे की असली सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आज हमें कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है, आज वो हमें दलित के नाम पर बांटना चाहती है, आज वो हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है। हमारे देश के लोगों का एक साथ रहना और मिलकर काम करना और इस देश को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे देश के लोग एकता में रहें। जैसे अगर हम इजराइल की बात करें तो वहाँ का यहूदी अपने धर्म पर बहुत ही ज्यादा गर्व करता है। वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा हिब्रू जो एक समय विलुप्त हो गई थी, उन्होंने हजारों साल बाद इस भाषा को पुनः जीवित किया और अपने लिए इसे एक अलग पहचान के रूप में देखा और इस भाषा को सम्मान दिया गया। लेकिन हमारे देश के लोग दुनिया की सबसे एडवांस भाषा संस्कृत होने के बाद और करोड़ों लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी, हम इसको छोड़कर हम कुछ लाख लोगों द्वारा बोले जाने वाली
अंग्रेजों के इंग्लिश के पीछे पड़े हैं। आज हम अपनी संस्कृति और कल्चर को भुला चुके हैं। आज हमने सोच लिया है कि जो भी विदेशी लोग हमारे बारे में कहें वो सही है, और हम सोचते हैं कि हमारे देश और हमारे भलाई की बात हमसे ज्यादा विदेशी लोग जानते हैं। क्या वो लोग हमारा कभी भला कर सकते हैं जिन्होंने हमें 200 साल के लिए गुलाम रखा? वो क्या हमारी कभी तारीफ कर सकते हैं? वो क्या कभी हमारे देश को समझ सकते हैं, हमारे धर्म को समझ सकते हैं, हमारे देश की असली समस्याओं को समझ सकते हैं? उनका मकसद सिर्फ हमें बांटना और आपस में तोड़कर कमजोर करना था, न कि हमारे देश के लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना। तो आज हमने अपने धर्म को लेकर कुछ गलतफहमियों को दूर किया है। उम्मीद करते हैं हम आपकी ऐसी ही गलतफहमियां दूर करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हम एक लाइव वीडियो के सेशन रखें जिसमें हम मिलकर देश के मुद्दों को उठाएं, जिसमें हम आपकी बातों को सुने और आपके सवालों को जवाब दे सके। मेरी तरफ से आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद दीप्ति मैडम कुछ कहेंगी, आप इनके विचार सुन लीजिए। फ्रेंड्स, राजेश जी के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को ले लीजिए कि रामायण और महाभारत काल्पनिक थी। फ्रेंड्स, रामायण और महाभारत एक सच्ची घटना थी, और यह भारत देश का इतिहास ही नहीं, भारत का गौरवमयी और एक अच्छी और सच्ची घटना का बखान करता है, जिससे हमें एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, समय के साथ हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव होते जाते हैं। जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें कुछ लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं, तो उसमें बदलाव जरूर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इन सच्ची घटनाओं को ही काल्पनिक मानने लगे। मेरा दूसरा सवाल था दलितों को लेकर। फ्रेंड्स, सम्मान पाना अपने हाथ में होता है। हमारे देश में दलितों को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे कि राजेश जी ने बताया था कि प्राचीन समय में अपने काम और व्यवसाय के आधार पर सभी लोगों को अलग अलग वर्गों में रखा गया था। तो फ्रेंड्स, आप प्राचीन समय की बात छोड़िए, अब आपके टाइम में देखिए, ऐसा हमारे देश में दलितों को उतना ही बराबर का हक दिया गया है। हमारे संविधान में सभी को समान रूप से जीने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग दलितों को भड़काकर या हिंदू धर्म के लोगों को भड़काकर हमारे धर्म के खिलाफ ही ऐसी बातें करते हैं, और खुद उन्हें लालच या प्रलोभन देकर अपने धर्म के लिए उत्साहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें मेरी नजर में बिल्कुल ही गलत है। मेरा तीसरा सवाल था नारी के सम्मान को लेकर। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, और ये सब आप हमारे प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देख सकते हो। हर एक चीज में पहले देवी की पूजा की जाती थी, और हिंदू धर्म में औरतों का जितना सम्मान किया गया शायद किसी धर्म में किया गया हो। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में प्राचीन समय में औरतें युद्ध में भाग लेती थी, अपने राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, राजपाट सीखती थी, घुड़सवारी करती थी, सभी चीजें करती थी, और तो और अपना वर स्वयं चुनती थी। तो फ्रेंड्स, इतनी आजादी शायद हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हम सब हिंदू लोगों को भड़काने के लिए, धर्म के नाम पर अलग अलग बांटने के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, अगर आप पक्के हिंदू हो और आपसे कोई हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की बातें करे, तो आप उनका मुंह तोड़ जवाब दें और अपने धर्म और धर्म के लोगों के साथ एकजुट होकर और मिलकर रहे, ताकि कोई भी विदेशी ताकत, जिस तरह अंग्रेजों ने और मुगलों ने प्राचीन समय में हमारे देश पर शासन किया था, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ न कर सके। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड्स, इसके साथ ही बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर लाइव आऊंगी। फ्रेंड्स, थोड़े समय बाद मैं अपने चैनल पर एक लाइव सेशन रखने वाली हूँ। आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस टाइम वो लाइव सेशन चाहते हैं, जिससे हम आपके अनुसार अपना लाइव सेशन रख सके। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।